हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है हरियाणा जीके की। जिस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा में आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी, सीईटी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलो हम आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, हरियाणा की सबसे लंबी नदी यमुना, सरस्वती, मरकंडा या फिर इंदौरी। जो सबसे बड़ी नदी हरियाणा की वो है यमुना नदी, जिसकी लंबाई हरियाणा में 328 किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और हरियाणा के यमुनानगर से प्रवेश करती है। ताजेवाड़ा से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नदी हरियाणा सरकार के ने प्रस्तुत किए दस्तावेजों के अनुसार लुप्त हो गई है? सरस्वती, यमुना, टांगरी या फिर साहिबी? वह सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो ऋग्वेद के समय की नदी है। इसको दोबारा से खुदाई इसकी 2017 में शुरू की गई मनोहर लाल खट्टर द्वारा, और एक कमेटी बनाई गई के.सी. वाल्दिया कमेटी। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्यारी गुजरी रानी के लिए गुजरी महल विख्यात स्मारक कहाँ बनाया? जो फिरोज शाह तुगलक था, उसने अपनी पत्नी गुजरी के लिए गुजरी महल कहाँ बनाया? हिसार, रोहतक या फिर जींद या अम्बाड़ा? तो इसका आंसर है हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी के लिए गुजरी महल हिसार में बनाया। हरियाणा के रोहतक में कौन सा विख्यात स्मारक स्थित है? चोरों की बावड़ी या काबुली बाग मस्जिद? जो काबुली बाग मस्जिद है वो है पानीपत में। ये बाबर द्वारा पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने के बाद बनाया गया था, पहला युद्ध। तो रह गया चोरों की बावड़ी, जो है रोहतक के मैम में। शुद्धो कलान ने बनवाई थी, कलान ने बनवाई। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कौन से साल की गई? 1974, 1976, 1973 या 1978? तो इसकी स्थापना की गई 1974 में। हरियाणा के कौन से शहर में सुल्तान इब्राहिम लोदी पर विजय पाने के चिन्ह के तौर पर ज़ारा बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनवाई? तो ये क्वेश्चन है कि जो बाबर था उसने कौन से ज़िले में हरियाणा के काबुली बाग मस्जिद बनाई? पानीपत में बनाई, अम्बाड़ा में, सोनीपत में या कुरुक्षेत्र? वो बनाई थी पानीपत में, और ये बनाई गई थी 1527 में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। हरियाणा में हिंदी साहित्य को सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए प्रख्यात साहित्यकार को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सूर सम्मान या हाली पुरस्कार? वो दिया जाता है सूर सम्मान, और हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू के कवि को। राजा खेतड़ी
की समाधि किस स्थान पर है? लोहारू, नारनौल, झज्जर या फिर पानीपत? जो राजा खेतड़ी की समाधि है वो है लोहारू जिले में। हरियाणा भारतीय संघ के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो हरियाणा जो है भारत में कौन सा राज्य बना था? 17वां, 18वां, 19वां या 20वां? वो बना था 17वां राज्य। ये बना था 1 नवंबर 1966 को हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिश पर। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। इस शहर के वैज्ञानिक उपकरणों का भी शहर कहा जाता है। जो नथुराम गोडसे था उसको कहाँ फांसी दी गई और उस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है? अम्बाड़े में दी गई, करनाल में, पानीपत में या फिर हिसार में? जो नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी वो दी गई थी अम्बाड़ा में। और कब दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को। दीनबंधु सर छोटू राम की 64 फीट की ऊंची प्रतिमा का हाल ही में रोहतक में अनावरण किया गया। तो रोहतक में कहाँ पर? सापला, झज्जर, भिवानी, जींद? तो ये बनाएगी सापला में। और सर छोटू राम ने 1924 को यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा रागनी और सांग के डैश का सम्मान दिया गया? सूर्य कवि का या हरियाणा केसरी का? तो दादा लक्ष्मीचंद को हम कहते थे सूर्य कवि और हरियाणा केसरी कहा जाता था पंडित नेक्कीराम शर्मा को। सांगी अहमद बख्श का जन्म कहाँ हुआ? मानेसर में, फरुखनगर में, बल्लभ बहादुरगढ़ में या फिर हिसार में? तो सांगी अहमद बख्श का जन्म हुआ मानेसर में। हाथनी कुंड बैरेज किस नदी किनारे बनाया गया? यमुना नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, इंदौरी नदी? जो हाथनी कुंड बैरेज है वो है यमुना नदी पर। इसको पहले ताजेवाड़ा बांध से जाना जाता था और 1994 में भजनलाल ने इसको एक बैरेज के रूप में बनाने का उद्घाटन किया। इसका काम शुरू 1996 को हुआ और पूरा 1999 को हुआ। पहली बार पानी 2002 में छोड़ा गया इसमें। हरियाणा में टांगरी नदी अपना यात्रा कहाँ शुरू करती है? ये ऑप्शन है कालका से शुरू करती है या यमुनानगर से शुरू करती है, अम्बाड़े शुरू करती है या फिर कुरुक्षेत्र शुरू करती है? जो टांगरी नदी हरियाणा में कालका से शुरुआत करती है। हरियाणा में किस हवाई कांड जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? दक्षिण पश्चिमी हवाएं, उत्तर हवाएं, पूर्व हवाएं? इनमें से कोई भी नहीं। जो हरियाणा में बारिश होती है जून और सितंबर के समय में दक्षिण पश्चिम हवा से होती है जो कि बंगाली की खाड़ी से आती हैं। किस शहर का नाम शेरों का डैर शब्द से लिया गया है? किस शहर का नाम शेरों का डैर शब्द से लिया गया है? नारनौल का, हिसार का, भिवानी का या रोहतक का? वह नारनौल का।
और नारनौल को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, बावड़ियों का शहर। किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से स्थानांतरित हुआ था? 1995 में, 56 में, 57 में या 1966 में? ये हुआ था 1955 में। इससे पहले ये हिमाचल के अंदर आता था। गीता जयंती समारोह समिति का गठन कब हुआ? 1992 में, 1991 में, 1993 में, 1993 में। जो गीता जयंती समारोह समिति है उसका गठन 1992 में हुआ था। हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष किया गया? 1929 में, 1930 में, 1935 में, 1955 में। जो पहला कागज का कारखाना था वो था 1929 में, यमुनानगर में। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? पानीपत, रोहतक, जींद या करनाल? जो कपड़े और कालीन का कंबल मिलते हैं हमें वो पानीपत से लेते हैं। पानीपत को हरियाणा की कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। साथ में से बुनकरों का शहर भी, बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित की गई? भिवानी में, यमुनानगर में, रोहतक में, जींद में। जो पहली कपड़ा मिल थी वो भिवानी में लगाई गई। हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना, गेहूं, धान, ज्वार। जो हरियाणा की वाणिज्यिक फसल है वो है गन्ना। हरियाणा भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, उर्दू, पंजाबी, इनमें से कोई नहीं। जो हरियाणा भाषा की लिपि है वह देवनागरी लिपि। सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो हरियाणा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? हरियाणा के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। जो यमुना नदी हरियाणा के पूर्व में बहती है। यह हरियाणा के ताजेवाले से प्रवेश करती है जो कि यमुनानगर में है, और हसनपुर से निकलती है, बाहर निकलती है जो कि पलवल में है। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब होता है? जून में, अगस्त में, अक्टूबर में, अप्रैल में। जो हरियाणा में गर्मी का मौसम होता है जून में। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई गई? हिसार, भिवानी, करनाल, जींद। तो भैंसों की सबसे अधिक आबादी है हिसार में। और हरियाणा में मुर्रा भैंस को हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस पाई जाती हैं। हरियाणा की औरतें सोने से बने हुए गहने पुरली को कहाँ पहनती हैं? जो पुरली हैं हरियाणा की लड़कियाँ जो औरतें हैं वो कहाँ पहनती हैं? पुरली नाक में पहनती हैं, हाथ में पहनती है, गले में पहनती है, माथे में पहनती है। जो पुरली है वो औरतों द्वारा नाक में पहनी जाती है। हरियाणा में बेंटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है। जो बेनेटन की कंपनी है हरियाणा में कहाँ पर है? गुरुग्राम में, अम्बाड़ा में, फरीदाबाद में या करनाल में? तो बेनेटन की कंपनी है गुरुग्राम में। लिबर्टी जूता करनाल में। मोरनी और टिपरा श्रेणी द्वारा अलग होता है। मोरनी और टिपरा श्रेणी को कौन सी नदी अलग करती है? घग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी या सरस्वती? जो घग्गर नदी है वो मोरनी हिल्स को और टिपरा को अलग करती है। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? हिसार, जींद, पानीपत, रोहतक। जो हिसार है वो स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है।
हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? जो हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या भारी मृदा? जो रेतीली मिट्टी है वो हरियाणा के दक्षिण में पाई जाती है, दक्षिण में, जो कि राजस्थान से लगता क्षेत्र है। भारी मृदा जो यमुना और घग्गर नदी के किनारों के पास, तो पहाड़ी क्षेत्र में चट्टानी मृदा पाई जाती है। गीता जयंती को महाभारत उत्सव के रूप में कब मनाया गया? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। तो ये मनाया गया 2002 में। और गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है हर वर्ष। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ फार्म झज्जर में है, रोहतक में है, हिसार में है, पानीपत में। जो प्रतापगढ़ फार्म है वो है झज्जर में। फाल्गु पर्यटन स्थल कहाँ पर है? फाल्गु पर्यटन स्थल कैथल में है, या अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में। तो फाल्गु पर्यटन स्थल है जो वो है कैथल में। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ है? अम्बाड़ा, पानीपत, कैथल, रोहतक। जो सुभाष चंद्र बोस पार्क है वो है अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा को हरियाणा की ट्विन सिटी भी कहा जाता है, ट्विन सिटी ऑफ हरियाणा। किस वर्ष हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? 1966 में, 1967 में, 68 में, 69 में। तो हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1966 में। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग कौन से स्थान में स्थित है? चंडीगढ़ में, पंचकुला, अम्बाड़ा, पानीपत। जो विधान भवन बिल्डिंग है वो है चंडीगढ़ में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। पानीपत से, जींद से, अम्बाड़ा से, रोहतक से। जो ये कार्यक्रम की शुरुआत थी वो पानीपत से शुरू की गई 22 जनवरी 2015 को। उस समय हरियाणा का सीएम मनोहर लाल खट्टर था। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो लाला लाजपत राय ने लिया था, लाला मुरलीधर ने लिया, छोटू राम ने लिया, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें भाग लिया था लाला लाजपत राय ने। हरियाणा में अम्बाड़ा कंटोनमेंट की स्थापना कब हुई? 1843 में, 45 में, 46 में, 50 में। तो अम्बाड़ा छावनी की स्थापना हुई थी 1843 में। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो हरी भूमि समाचार पत्र निकलता है रोहतक से, निकलता है जींद से, निकलता है पानीपत से, निकलता है या फिर हिसार से। ये निकलता है रोहतक से। हरियाणा कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार। तो सूचना तकनीकी का मुख्य हब है गुरुग्राम। गुरुग्राम को हम हरियाणा की साइबर सिटी भी कहते हैं, साइबर सिटी। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद स्वरूप, मेहर सिंह या चौधरी देवीलाल। जो प्रथम एडवोकेट जनरल थे हरियाणा के वो थे आनंद स्वरूप। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो आदि बद्री से कौन सी पवित्र नदी निकलती है? सरस्वती नदी, यमुना नदी या मार्कंडा नदी।
जो आदि बद्री है यमुनानगर में, वहाँ से सरस्वती नदी निकलती है। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, धर्मवीर या कप्तान सिंह सोलंकी? तो हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वह राज्यपाल रहा 1967 से लेकर 1976 तक। ये दूसरे राज्यपाल थे हरियाणा के। और पहली बार हरियाणा में इमरजेंसी इन्हीं के समय लगी थी 1967 में। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो विनेश फोगाट कौन सा खेल खेलती है? कुश्ती खेलती है, मुक्केबाजी, कबड्डी या तैराकी? तो विनेश फोगाट खेलती है कुश्ती। भारतीय सिंगर रुपिंदर हांडा का जन्म कहाँ हुआ? जो गायक रुपिंदर हांडा, उसका जन्म कहाँ हुआ? सिरसा में हुआ, फतेहाबाद में हुआ, हिसार में हुआ या अम्बाड़ा में हुआ? तो इसका जन्म हुआ हिसार में, सिरसा में। 1845 में लाडवा का विद्रोह का नेता कौन था? जो लाडवा का विद्रोह हुआ 1845 में, उसका नेता कौन था? अजीत सिंह, अर्जन देव या उदय सिंह? इसका नेता था अजीत सिंह। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं? तो इनमें से कौन सा भारत का उप प्रधानमंत्री बना है? चौधरी देवीलाल, बंसीलाल या भजनलाल? तो चौधरी देवीलाल है, भारत का 2 बार उप प्रधानमंत्री बना, 2 बार उप प्रधानमंत्री। और ये बना था 1979 से 1991 तक। और 2 ही बार ये हरियाणा के सीएम बने, एक बार 1977 में, एक 1987 में। इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष। और आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। डेली ऐसे हरियाणा जीके के प्रश्न प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और क्लास को लाइक करें। थैंक यू।